जी नमस्कार। आप सभी दर्शकों के लिए 2025 मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामना के साथ सच में दर्द परिवार आपके लिए आज भाग्य फल और कैसा रहेगा 2025 इसको लेकर के बात करते हैं। और बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर 2025 काफ़ी चुनौतियों से भरपूर रहने वाला है। वहीं मार्च के महीने में कर्म फलदाता शनि 11वें भाव से 12वें घर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान अपना फोकस आर्थिक लाभ के बजाय अपने खर्चों को मैनेज करने पर आपको करना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए शनि का अहम रोल आपको रहेगा। और उसी के साथ बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। आपके रिश्ते धीरे धीरे बहुत अच्छे मजबूत बनते चले जाएंगे। बृहस्पति देव की कृपा से पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल अच्छा रहेगा। इमोशनल सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। हालांकि शनि के 12वें घर में प्रवेश करते ही आप पर्सनल गोल्स में अलगाव सा महसूस करेंगे, लेकिन आपके गहरे रिश्ते कहीं हिल नहीं सकते। और अब इसी के साथ हम बात करते हैं मेष राशि के करियर और फाइनेंस के लिए। ये साल वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए शनि 11वें घर में विराजमान रहें। इस दौरान आपको अपनी लंबी समय से चली आ रही इच्छाओं को पूरा करने की यदि आपने प्रयास किया, कोशिश किया तो जरूर लाभ प्राप्त होगा। मार्च में शनि के 12वें घर में प्रवेश करने से अप्रत्याशित खर्च आपके बढ़ सकते हैं। और बात करें हेल्थ की तो साल भर आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन शनि के 12वें घर में प्रवेश से मार्च में थकान और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती हैं। इस दौरान थोड़ा आराम की आवश्यकता होगी, हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता होगी। स्ट्रेस और थकान को कम करने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। इस प्रकार से मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर ये वर्ष में जनवरी, फरवरी, अप्रैल का महीना शानदार रहने वाला है। इन महीनों में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में तरक्की खूब करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। 2025 के वर्ष में शनि का गोचर की वजह से मार्च और दिसंबर का महीना आपको चुनौतीपूर्ण महसूस कराएगा। इस दौरान खर्चे और इमोशनल हेल्थ पर असर होने वाला है। ये महीने धन से जुड़ी योजनाओं सावधानी से बनाइए और इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करिए तो ठीक रहेगा। 2025 का एक ही मंत्र हम आपको देते हैं और वो है कि तरक्की के अवसर मिलेंगे, शानदार मौके मिलेंगे। इस दौरान स्ट्रेस को मैनेज करने की आवश्यकता है, रिश्ते अच्छे बनाए रखने की आवश्यकता है और अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से 2025 आपके व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलताओं की कसौटी पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और भाई हम बात करते हैं अगली राशि का। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 विशेष तौर पर आपके जीवन में धीरे धीरे तरक्की और संतुलन लाने के लिए आया है। और वहीं आपको बृहस्पति के पहले घर से दूसरे घर में प्रवेश और शनि के 10वें घर से 11वें घर में प्रवेश इस साल आपको काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके लिए ये 2025 वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी निर्णय आप करें वो चिंतन, मनन और निर्णय के लेने के बाद क्रियान्वित करना चाहिए।
तभी आपका ये वर्ष वित्तीय प्रबंधन में ठीक रहेगा। बात करें लव रिलेशनशिप के लिए तो ये साल आपकी लाइफ में सकारात्मक मोड़ कई प्रकार के आएंगे। मई तक गुरु ग्रह आपके पहले घर में विराजमान है। ये खूब कृपा बरसाने वाले हैं। व्यक्तिगत जीवन में कई स्थिरता आपको मिलने वाली है और तरक्की भी बहुत करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना की आवश्यकता है। आप समाज के अभिन्न अंग बनकर के विशेष जिम्मेदारियों को निभाने वाले रहेंगे। और इसी के साथ बात करें करियर और फाइनेंस की, तो आपके करियर में आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण प्रगति देने वाली रहेगी और आपको उम्मीद करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। मार्च तक शनि के 11वें घर में विराजमान होने से प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी कामयाबी और मान सम्मान मिलने वाला है, लेकिन आपको अपने व्यवहार में बहुत मधुरता रखनी चाहिए, सोच में उदारता रखनी चाहिए और विनम्रता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। तभी आप लोगों के हृदय पटल पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ पाएंगे। वहीं इसी के साथ हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ आपके लिए पूरे साल भर बहुत स्वस्थ और स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला रहेगा। हालांकि शनि मार्च के महीने में 11वें घर में प्रवेश से आपके काम या आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस से जुड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन आपको रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको मजबूत बने रहने के लिए मानसिक स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको फोकस करना चाहिए। वहीं मेडिटेशन करें जिससे आपको मानसिक शांति मिल सके। इस दौरान आपके लिए तनाव लेना सही नहीं रहेगा। 2025 के में कौन से महीने अच्छे रहेंगे? अप्रैल, मई और अगस्त के महीने आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। इस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में अचीवमेंट हासिल होगी। इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने और रिश्तों को खुशहाल बनाने के लिए आपको करना चाहिए। 2025 में खराब महीने की बात करें तो जनवरी, जून, नवंबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खास तौर से खर्च और काम के मामलों में तनाव बना रहेगा। इस महीने में आपको थोड़ा व्यवस्थित और शांत रहना चाहिए। इससे चुनौतियों को पार करने में आपको बेहद मदद मिलेगी। वहीं आपको 2025 के लिए हम मंत्र देते हैं और आपको सलाह दे रहे हैं कि आप धैर्य को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करें। रिश्तों को मजबूत बनाने पर फोकस करें। आपको बता दें कि आपका 2025 में कोई भी कार्य को क्रियान्वित करने से पूर्व चिंतन, मनन और फिर निर्णय देने की आवश्यकता रहेगी। निर्णय करने के बाद चौथे चरण में क्रियान्वित करें। चिंतन, मनन, निर्णय और चौथे चरण में क्रियान्वित करें, तब भी अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही आप उसको शुरू पर दें। वहीं आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व अपने से बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, ताकि आपका वित्तीय प्रबंधन असंतुलित ना हो। और अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 2025, और इसी को लेकर बात करते हैं कि आपके जीवन में बड़े बदलाव आने का यहाँ संकेत दिखाई देते हैं। ग्रोथ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और मई 2025 तक गुरु 12वें घर में रहकर आपको नए अवसर प्रदान कर रहा है। विस्तार के योग बनेंगे। विदेशों में भी आपको नए अवसर जाने के प्राप्त होंगे। हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि बन रही है, लेकिन आपको जो भी निर्णय करना है, तमाम अपने सखा साथियों को
सम्मान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको विनम्र बनना चाहिए। लव रिलेशनशिप की बात करें आपके लिए तो 2025 बहुत मजबूत आपके रिश्तों को बनाता है। बृहस्पति देव के 12वें घर में रहने के प्रभाव से 2025 की शुरुआत में आपको कई रिलेशनशिप में दूरी का अनुभव करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु के पहले घर में प्रवेश करते ही आपका चार्म और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको हम सलाह देते हैं कि आप अपने विवेक और धैर्य से कार्य करें तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। 2025 में करियर और फाइनेंस की बात करें तो शुरुआत के 6 माह आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चुनौतियों और संभावनाओं को बीच सामंजस्य बनाए रखने का अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो बृहस्पति के 12वें घर में जब तक रहते हैं बृहस्पति देव, आपको खर्च की अधिकता महसूस होती रहेगी। आपको करियर में सफलता जरूर मिल रही है, हालांकि विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके वित्तीय प्रबंधन को लेकर के आपको बड़े धैर्य से निर्णय लेने चाहिए। खर्चों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो 2025 आपके लिए स्वस्थ और प्रसन्नता देने वाला है और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत भी है। बृहस्पति के 12वें घर में रहने से तनाव आपको रह सकता है। आपको आराम करने, बैलेंस डाइट लेने, रेगुलर एक्सरसाइज करने की हम सलाह दे रहे हैं। बृहस्पति के पहले घर में प्रवेश करते ही आप एनर्जेटिक होने लगेंगे और एनर्जी से भरपूर पाएंगे। आपको बता दें कि जैसे ही बृहस्पति आपका लग्नेश होता है, यानी पहले घर में आएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कई आय के स्रोत आपको नजर आएंगे। 2025 में राजनीतिक में यदि आप राजनीति में दिया है तो आपको राजनीतिक फील्ड में कोई सफलता प्राप्त होगी और सफलता के साथ साथ आपका सम्मान बढ़ेगा। 2025 के सबसे अच्छे माह आपके लिए मई, जून और सितंबर के रहने वाले हैं। कहे जा सकते हैं कि ये बहुत शुभ समय आपका रहेगा। इस समय में बृहस्पति और शनि आप पर मेहमान रहेंगे। 25 के खराब महीने की बात करें तो हम आपको सलाह देते हैं कि आपके माह के लिए जो महीने शुभ नहीं रहेंगे वो जनवरी, फरवरी, अप्रैल में मिथुन राशि वालों को थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी विशेषताएं मिथुन राशि द्वितीय भाव राशि मानी जाती है। इस राशि का चिन्ह जुड़वा है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि की दिशा पश्चिम ही होती है। इस राशि के अक्षर में क, की, को और घ, ढ, छ, के, को, ह आदि होते हैं। मृगशिरा, आद्रायण, पुनर्वसु नक्षत्र होता है। वायु तत्व की ये राशि होती है। मिथुन राशि के देवता दुर्गा होती हैं और गणेश जी भी होते हैं। मिथुन राशि पुरुष राशि होती है। ये मध्य दिन में बली राशि बनती है। आपको हम बता दें और आपको सलाह भी देंगे कि आपका ये वर्ष 2025 में बड़ी समझ से, बड़े धैर्य और विवेक से आपको कार्य करने हैं। कोई भी बात अपने मुख से कहने से पूर्व अति संवेदनशीलता अपनी बात पर बनाएं और उसके बाद ही बात को निकालें, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको जरा सा भी गलत बोलना नुकसानदायक हो सकता है। आप समाज के अभिन्न अंग बन करके और अपने कार्यक्षेत्र के
एक अभिन्न हिस्सा बनकर के निश्चित रूप से 2025 में उभरेंगे। आपको धैर्य और विवेक से ही कार्य करना है। जी हाँ, 2025 आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों को 2025 कैसा रहेगा साल। 2025 आपके लिए परिवर्तनों से भरपूर रहेगा। गुरु और शनि की चाल बदलने से पर्सनल ग्रोथ के अवसर आपके सामने आएंगे। वहीं आध्यात्मिक जीवन और फाइनेंस में भी आपको बहुत ग्रोथ प्राप्त होगी। हालांकि कुछ महीने चुनौतियों को लेकर के आपके सामने खड़े होंगे। स्वास्थ्य और करियर में कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। बाकी पूरे साल में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस दौरान अपने बहुत शांति से, विवेक से कार्य करने हैं। और अब बात करते हैं इस दौरान रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में मिले जुले अनुभव आपको प्राप्त होने वाले हैं। शनि का 8वें घर में रहना इमोशनल आपको कर सकता है। रिलेशनशिप में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है। हालांकि मई के बाद जैसे ही बृहस्पति देव 12वें घर में प्रवेश करेंगे और आपको पार्टनर के साथ नए सुखद अनुभव होने लगेंगे। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो पाएंगे और पूरी तरीके से कनेक्टिव रहेंगे। साथ ही आप आध्यात्मिक अनुभव भी शेयर करने लगेंगे और ये सामाजिक तौर पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। शनि के 8वें भाव में होने से करियर में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साल 2025 के शुरुआती माह में फाइनेंस की समस्या आपको रह सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ निश्चित रूप से है, लेकिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति देव 12वें भाव में 12 हाउस में नए अवसर दे रहे हैं। साल के अंत में निवेश का फायदा आपको अवश्य मिल रहा है। नए क्रिएटिव प्रोडक्ट्स भी आप अपनी तरफ से रख पाएंगे। आपको बता दें कि 2025 आपके लिए नए कई आयाम लेके आ रहा है और कई नए आयामों के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपका ये साल आपके लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत दिखाता है। शनि के 8वें भाव में बैठने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। साल के शुरुआती 6 महीने में तनाव और थकान की समस्या अधिक रह सकती है। वहीं मई के बाद जैसे बृहस्पति देव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। पर हम आपको सलाह देते हैं कि रेगुलर चेकअप आप जरूर करवाते रहें। 2025 के महीने, कुछ महीने आपको बहुत अच्छे रहने वाले हैं और वह है जुलाई, अगस्त, नवंबर। ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। थोड़ा परेशानी कारक जो महीने हैं वो रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। मार्च, अप्रैल, अक्टूबर ये आपके लिए शुभ नहीं कह सकते। 2025 का मूल मंत्र हम आपको देना चाहते हैं कि शांत रह करके अपने कार्य पर फोकस करें और कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जो भी निर्णय आप करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के फिर ही कार्य करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि प्रत्येक कार्य करने से पूर्व आप उस पर पूरा शोध करें, अवलोकन करें, विश्लेषण करें और उसके बाद ही कार्य को शुरू दें। तो आपके लिए 2025 का साल बहुत अच्छा साबित होगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2025
नए अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। ये साल करियर और फाइनेंस में ग्रोथ पर ध्यान देने का है। इस साल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। शनि के 7वें 8वें भाव में जाने से आपके पर्सनल कामों में देरी बनेगी। हालांकि आपका भाग्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु के 10वें 11वें भाव में प्रवेश करने से आपके प्रोफेशनल सक्सेस आपको दे रहा है और फाइनेंस बहुत मजबूत दिखाई देता है। वहीं आपको अपने वित्तीय प्रबंधन को लेकर के चिंतित नहीं होना है, क्योंकि पैसा, रुपया और मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। यह साल आपके लिए विशेष तौर पर रिलेशनशिप की बात करें तो शनि की स्थिति की वजह से लव लाइफ में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। वहीं आप अपने बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार की छोटी मोटी समस्या रहेंगी, लेकिन एक राजा महाराजों का जैसा विवाह शादी का स्वरूप आप दे पाएंगे। आपको बता दें कि गुरु के 11वें भाव में प्रवेश करते ही आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग बनने वाली है और ये मई के बाद होगा। आपका रिश्तेदार, आपका भाई, कुटुंब, परिवार आदि रिलेशनशिप में जहाँ भी आप हैं, वहाँ आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध अधिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपना सम्मान और मान दोनों खो बैठेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, सेल्फिश होना छोड़ दीजिए, क्योंकि खास तौर पर आपने अपना ही स्वार्थ लेके बात करना शुरू किया तो आपका सोशल सर्कल जो बढ़ा हुआ है वो कम होता चला जाएगा और आपका सम्मान घटेगा। आप उदारता बरतेंगे तो आपको खुशी और अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करें करियर और आर्थिक स्थिति की, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कई प्रकार से सफलता प्राप्त होती है। साल के पहले हाफ में बृहस्पति के 10वें भाव में रहने से प्रमोशन के योग बनेंगे। आपके कार्यों को सराहा जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। साल के दूसरे भाग में जब बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे तो आपको धन लाभ होता है। आपकी हेल्थ के हिसाब से 2025 का साल आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए हम सलाह देते हैं। खासकर जब शनि की चाल बदलकर 8वें भाव में प्रवेश करेगी तो आपको थकान या महसूस होने लगेगी और छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिड़चिड़ापना महसूस करेंगे और इस दौरान आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। आप में अहंकार बड़ा भारी तरीके से पनपेगा, क्योंकि आपका समाज में मान, अपने रिश्तेदार नातों के जुड़ने से मान बढ़ेगा और आपको अहंकार बढ़ने से आपका सम्मान कम होगा। आपके मित्र भी टूटते हुए चले जाएंगे। इसलिए 2025 के महीने आपके लिए जून से अक्टूबर तक के ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और उसी के साथ में जो महीनों में आपको कई प्रकार की समस्या देखने को मिलेंगी, वो मार्च, अप्रैल, नवंबर का महीना सिंह राशि वाले लोगों के लिए शुभ नहीं कहे जा सकते। इसलिए आपको हम मंत्र देते हैं, 2025 को पार पाने के लिए आपको विनम्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अहंकार रहित रहना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध को कम कर दीजिए। आप अपने परिवार को भी नष्ट कर रहे हैं और अपने सौभाग्य को भी नष्ट कर रहे हैं। ये आपको हम सलाह देते हैं कि अति विनम्रता से सामने वाले को सुनो और सम्मान देना सीखो, तो आपको बहुत मान में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में विस्तार मिलेगा और आपके घर में समृद्धि का निवास होगा। कन्या राशि के लिए बात करते हैं कि साल 2025 कैसे रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए विकास का ये साल कहा जा सकता है।
कई प्रकार की नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। शनि के छठे भाव से सातवें भाव में प्रवेश करने से आप कैरियर प्रतियोगिताएं और लंबे समय से लंबित कार्यों को हल करने पर पूरा ध्यान देंगे। मार्च 2025 के बाद आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल ग्रोथ में बहुत मजबूती आने वाली है। बृहस्पति नवे भाव में आने से आपको कई प्रकार के नए अवसर प्रदान कराएगा। आपका सोशल स्टेटस बहुत बढ़ेगा, आप नए रिश्ते बनाएंगे, आपको सराहा जाएगा। इस साल का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रैक्टिकल होकर के काम करना चाहिए और आपको अपने रिलेशनशिप में, आपके रिश्तेदारी में, आपके भाई बंध में कई प्रकार से आपके धैर्य को संतुलित करने के लिए अप्रिय बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। आप ऐसे लोगों को पलट करके जवाब नहीं दें, क्योंकि कहते हैं ना कि हल्के व्यक्ति के साथ, हल्के बोलने वाले व्यक्ति का स्तर जो है वो बिल्कुल गिरा होता है। ऐसे लोगों के साथ यदि आप जुड़ते हैं और जवाब देते हैं तो आप भी हल्के बन जाते हैं। इसलिए कभी भी उनको लौट करके, पलट करके जवाब नहीं देना। ये कान सुना और ये कान निकाला, ये आपको जरूर हम बताते हैं। वही आपको बता दें कि आप बड़ी विनम्रता से सभी का सम्मान करते हुए चलें और सभी को साथ लेके चलें। आपका मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बृहस्पति नवे भाव में, जो 9th हाउस भाग्येश, और कहें कि बृहस्पति कन्या राशि को नवे स्थान पर कहां से कहां चमकाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वर्ष आपके परिवार के लिए करियर में और आर्थिक स्थिति में बेहतर सफलता देने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति के 9वें और 10वें भाव में रहने से आपको दुनिया सराएगी और कोई इतना अच्छा मजबूत कार्य आप खोलेंगे, इतना अच्छा नया कार्य शुरू करेंगे कि लोग मुंह में उंगली देंगे कि हम क्या सोचते थे और इन्होंने क्या कर डाला। क्योंकि आपको बृहस्पति देव इस तरह से सफलता देने में जुट जाएगा और मई से आपको बहुत लाभ देगा। वहीं आपको कई प्रकार के प्रमोशन, कई प्रकार के सम्मान, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका बैठना उठना कई लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन आपको अति विनम्रता से उनको साथ लेके चलना चाहिए। और सबको साथ लेके चलने वाला ही व्यक्ति महान होता है। लेकिन एक सलाह जरूर देते हैं कि हेल्थ के मामले में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सामान्य रहेगा, आपको क्रोध से बचना चाहिए। हालांकि बीच बीच में स्वास्थ्य पर आप ध्यान देते रहेंगे, लेकिन जैसे मार्च में शनि राशि परिवर्तन करते हैं और छठे भाव में रहकर के स्वास्थ्य समस्याओं को कई प्रकार से निपटाने की शक्ति देंगे, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से योग, व्यायाम और खान पान को नियंत्रित रखते हुए ध्यान देना चाहिए। हम आपको सलाह देते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए सभी को साथ लेकर के चलें और संत महात्मा व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दान पुण्य को साथ लेके चलें। आपका मान, सम्मान, वैभव, यश, कीर्ति का विस्तार होगा और 2025 में कोई इतना बड़ा शानदार कार्य शुभारंभ होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और वो लाइफ टाइम आपको अचीवमेंट देता रहेगा। अब बात कर रहे हैं आपके पारिवारिक व घर की। आपको 2025 में कोई विशेष रूप से बड़ा आलीशान कार्य करने का या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई व्यवसाय को खरीदने का अवसर प्राप्त होगा और धैर्य और विवेक से बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जी हां, आपको तरक्की, उन्नति के साथ बदलाव का साल होने का प्रॉमिस हम करते हैं। शनि का प्रभाव रोजगार के अवसर और प्रतियोगिताओं में आपको सफलता दिला रहा है, जबकि गुरु आपको सोशल स्टेटस में तरक्की और आपके
संपर्क सूत्र का विस्तार कर रहा है, वहीं आपको कई प्रकार से आर्थिक लाभ कराने में भी शनिदेव मदद करेंगे। बात करें आपके रिश्तेदार, नाते, भाई बंद व आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो कई प्रकार से उतार चढ़ाव के मिश्रण से आप गुजरेंगे, जबकि शनि का प्रभाव आपको बहुत रोमांटिक मामलों में चैलेंज देने वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति की स्थिति बहुत प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के अवसर प्रदान करेगी, जिससे आपका सोशल सर्कल बहुत मजबूत बनने वाला है। आपके करियर में आर्थिक और शनि की स्थिति आपको कड़ी मेहनत करने की स्थिति में खड़ा करती है, अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। बृहस्पति देव आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ाने और आपके प्रयास को पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ, 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष लेकर के आया है। यह आपके शुभ विवाह, अच्छी लड़की के साथ, अच्छे लड़के के साथ विवाह दे रहा है। अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में आपका विवाह बैठ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप लड़की हैं तो ससुराल पक्ष से, और लड़के हैं तो भी ससुराल पक्ष से। कोई अप्रिय बोले, हल्का बोले तो उनको लौट के जवाब नहीं देना है। कहते नहीं कि हल्की वाणी वाला हल्का व्यक्ति होता है, न उसके पास दृष्टि होती है, न उदारता होती है, उनके पास केवल अहंकार होता है। हल्का बोलने वाले के पास अहंकार के सिवा कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको जवाब क्यों देना। आपको इस दौरान गुस्सा और क्रोध आएगा, जिससे आपकी हेल्थ, सेहत पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि इस साल के पहले 6 महीने में शनि का गोचर मामूली सेहत परेशानी या ज़्यादा काम करने के कारण थकान ला सकता है। हालांकि बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आपके रहेंगे, आप एनर्जी और सेहत में सुधार देख पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट महीने 2025 के आपके लिए अनुकूल रहने वाले जून, जुलाई, अगस्त रहेंगे। और थोड़े कम जोर रहने वाले महीनों की बात करें तो 2025 के साल में जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। आपको इसमें सतर्क रहना है, धैर्य से काम करना है, और आपके अपनी लाइफ में पति पत्नी के साथ रहने की जो सफलता पाने के लिए मंत्र है, वो धैर्य और दृढ़ता सफलता का मार्ग खोलेगा। अपने लक्ष्यों पर फोकस रहें, और साथ में आपको भरोसा रखना है कि आपकी कड़ी मेहनत परिणाम अच्छे देने वाली रहेगी। आपको किसी के बहकाव में, किसी के क्रोध लाने में नहीं अनियंत्रित होना है, नियंत्रित रहना है, और क्रोध पर भी नियंत्रण करना है, वाणी पर संयम रखना है। ये आपको हम मूल सलाह देते हैं। और अब बात कर रहे हैं 2025 की साल में वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई मौके लेकर के आ रहा है। एक तरफ शनि राशि परिवर्तन आपके लिए चैलेंज लाएगा, वहीं बृहस्पति आपको तरक्की और ग्रोथ कराएंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए रिश्ते, नातेदार, भाई बंधु रिलेशनशिप में कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इमोशनली तनाव भी रह सकता है। वहीं पहले 6 महीने में गुरु भी प्रभाव डालेंगे। आपको अपने परिवार को लेके, आपको अपने घर को लेकर के कई निर्णय बड़े समझ से करने चाहिए। कैरियर एंड फाइनेंस की बात वृश्चिक राशि वालों के लिए करें तो कई प्रकार से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं लाभ के प्रतिशत थोड़ा कम और खर्च का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। हालांकि मई 2025 में बृहस्पति आपके साथ विवाह में जब आते हैं तब सहयोग और पार्टनरशिप को बूस्ट मिलेगा।
और कई प्रकार के नए मौके मिलेंगे, कई प्रकार के दरवाजे खुलेंगे। जब बृहस्पति 7वें भाग में चले जाएंगे तब आपके लिए स्थिति कठिन हो सकती है। अगर आप लगातार एफर्ट्स करते रहेंगे तो आपको लंबे समय के लिए कैरियर में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और आपको बताएं कि ये आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रबंधन को लेकर के आप तनावग्रस्त भी दिखाई देंगे। खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए और आय को बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के काफ़ी आप टेंशनफुल रह सकते हैं। तो हम बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको काफ़ी सेंसिटिव रहना चाहिए, काफ़ी संवेदनशीलता से आपको स्वास्थ्य को लेकर चलना चाहिए। जब शनि आपके 8वें भाव में जा रहे हैं तो हेल्थ आपको कई प्रकार से ऊपर नीचे करेगी और यहाँ थोड़ा तनाव रह सकता है। फिजिक और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान देने की आपको हम सलाह देते हैं। आप अपना समय समय पर चेकअप कराते रहें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहें। हालांकि बृहस्पति की स्थिति सेकंड हाफ में आपकी बदलने वाली है। आपको अपनी एनर्जी को सावधानी से मैनेज करने की हम सलाह देते हैं। और आपको हम ये भी कहते हैं कि आपको विशेष तौर पर जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने बहुत अनुकूल हैं। इस समय आपके लिए कई मौके लेकर के आ रहा है और करियर में कई प्रकार के आपको विकास और वृद्धि के, समृद्धि के कई प्रकार के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर अहंकारी, क्रोधी व्यक्तियों से एडजस्टमेंट करके चलना ही लाभदायक रहेगा। कुछ महीने आपको संघर्ष में रह सकते हैं। जून, अगस्त और अक्टूबर चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। इन महीनों में सतर्क रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगे। खास करके स्वास्थ्य और वित्तीय मामले में आपको जो भी निर्णय करने हैं वो बड़ी समझ के साथ करें तो ठीक रहेगा। वहीं आपको हम बताएं कि साल 2025 का जो मंत्र है वो आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मंत्र हम कहेंगे कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें और जो भी निर्णय लें अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को लेकर के ही करें। और जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको अपनी पार्टनर या पार्टनर के साथ बड़ी मर्यादित भाव से वार्तालाप करना चाहिए, अमर्यादित ना करें। वहीं आपका जो लचीलापन है वो यदि आपने रखा तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम आपको सलाह देते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आपको संपूर्ण प्रगति और तरक्की और समृद्धि के लिए धैर्यपूर्ण निर्णय करके ही बढ़ना है। और अब बात कर रहे हैं 2025 साल का धनु राशि के जातकों के लिए। ग्रोथ और बदलाव के साथ ये साल आपको कई प्रॉमिस करने वाला है। शनि के तीसरे, चौथे और बृहस्पति के छठे भाव में, 7वें भाव में जाने से आप पर्सनल और प्रोफेशनल पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करेंगे। इसलिए आपको ग्रहों की स्थिति कई प्रकार से ऊपर नीचे करने वाली है। आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तेदार नातेदारी में आपको बृहस्पति देव 7वें घर में गोचर आपके पार्टनरशिप में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। सिंगल लोग अपने अतीत के किसी खास व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, जबकि रिश्ते में रहने वाले लोग अपने रिश्ते को मजबूत होते हुए देख सकते हैं। धनु राशि के जातकों का कैरियर और फाइनेंस की हम बात करें तो ये वर्ष शुरुआत में आपको बहुत चुनौतियों के साथ पेशेवर लोगों को परेशानियां पैदा करेगा, क्योंकि आपके तीसरे घर में जो बात हम कर रहे हैं शनि के वर्क प्लेस की, तो कंपटीशन और कानूनी मामलों पर आपको जो है गहन संघर्ष देता है। और मार्च के बाद शनि का जो आपके चौथे भाव में ट्रांसफर हो रहा है तो घरेलू विवाद पैदा कर रहा है। और इन सब बातों के साथ में हम आपको कहना चाहते हैं
कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को रखनी है, विश्वास और प्यार के साथ सामने वाले का दिल जीतना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके साल के शुरुआत में तीसरे घर में शनि की उपस्थिति तनाव का ज़्यादा और मेहनत से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं का कारण बन सकती है। जैसे शनि आपके चौथे घर में जाता है तो मानसिक थकान से आपको राहत देता है और आपके वर्क लाइफ में बैलेंस बनाता है। अब आपको अपने कार्य पर फोकस करना है। 2025 के बेस्ट महीने की बात करें तो धनु राशि वाले लोगों के लिए मई, जुलाई और नवंबर का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। थोड़े कमजोर रहेंगे मार्च, जून और विशेष तौर पर कुछ महीने ये खराब या अशुभ रह सकते हैं। इसलिए इन महीनों में आपको मार्च, जून और अक्टूबर के महीने में पारिवारिक गतिशीलता और व्यावसायिक बाधाओं के मामलों में चुनौतियां दे सकती हैं। और आपके लाइफ का मंत्र हम देना चाहते हैं वह है कि अपने विकास को बनाए रखने के लिए तालमेल का साल बना करके चलना है। अपने रिश्ते और कैरियर के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस करके चलना है। तो 2025 का साल धनु राशि वाले लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी से, अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज, इसके साथ आपको 2025 को जीना है और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखना है। बात करते हैं 2025 के साल में मकर राशि का क्या रहेगा भाग्य। मकर राशि वाले लोगों के लिए कई प्रकार के मौके यानी अवसरों की संभावना और चैलेंज का मिक्स स्थिति बनेगा। बृहस्पति आपकी लाइफ में खुशियां और ग्रोथ के मौके ला करके ये साल को बहुत अच्छा बना रहा है। मकर राशि के लोगों को रिलेशनशिप की बात करें, रिश्तेदार नातेदारों की बात करें तो कई प्रकार के उतार चढ़ाव देने वाला रहेगा। शनि आपको बातचीत में कई प्रकार से क्रोध दिलाएगा और रिश्तों को संभालने में अनियंत्रित कर सकता है। शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं, इसलिए आपको अपने व्यवहार में आपको अपने रिश्तेदार, भाई बंद, मित्र आदि के साथ व्यवहार में नियंत्रित करे, आपको नियंत्रण रहना है और विनम्रता के साथ सामने वाले को सम्मान देना है। बात करें आपके कैरियर और फाइनेंस की तो ये साल आपके लिए कई प्रकार की संभावनाओं को स्थिरता देने वाला है। साल के बीच में नए प्रोफेशनल रिलेशन बनाने पर फोकस आपको करना चाहिए। बृहस्पति आपके छठे भाग में बैठे हैं, इसलिए आपके लाइफ में कुछ चैलेंज ला सकता है। खासकर नौकरी और लीगल मामले में आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 2025 का साल आपकी सेहत का खास ध्यान रखने की हम सलाह देंगे। शनि आपके दूसरे घर में साल के शुरू तक और साल के अंत तक आपको छोटी हेल्थ इशू, आंखों से जुड़ी बीमारी दे सकता है। मार्च के बाद जब गुरु बदलेंगे तो लीगल चैलेंज और काम के कारण आपको परेशानियां में तनाव दे सकता है। वहीं आपके जो महीने अनुकूल रहने वाले हैं, मार्च और अप्रैल का, नवंबर का महीना आपको वृद्धि और खुशियां नए मौके देगा। ये महीने आपके लिए ऐसे पल लाएगा जिसमें आपको चैलेंज से बाहर ला सकेगा, अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। 2025 में खास तौर पर जनवरी, मई और सितंबर का महीना आपको अच्छे नहीं कहे जा सकते। इनमें आपको परेशानियां खास करके पारिवारिक मामलों में, कैरियर में और हेल्थ को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इन महीनों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और हम सलाह देते हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए। साल 2025 के लिए मंत्र देते हैं कि आपको अपना बैलेंस रहना है, हमेशा फोकस अपने भविष्य को लेकर करना है। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच चैलेंज से आपको निकलने में मदद
करने वाला रहेगा। इस बात को याद रखें कि टिके रहने के लिए आपको अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी है। साथ ही आपको अपने भाई बंधु कुटुंब के साथ रहना चाहिए। आपका 2025 में बेटे या बेटी का कोई रिश्ता तय हो सकता है और रिश्ता कोई बहुत अच्छे घर परिवार में मिलने वाला है, लेकिन आपको अपने बहुत मधुरता से सम्मान देते और लेते रहना चाहिए, तब ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपको 2025 का साल कोई भी निर्णय देने से पूर्व सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। साल 2025 का कुंभ राशि वाले लोगों के लिए विशेष तौर पर अच्छे और बुरे दोनों तरफ से परिणाम लेकर के आ रहा है। ये साल आपके लिए बहुत खुशियां दे रहा है। ये साल आपका शादी विवाह भी तय हो सकता है और शादी विवाह भी हो सकता है। खास तौर पर आपको फरवरी के माह में यदि शादी विवाह या गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपकी लाइफ बदल देगा, और जहां आप ये सोचते थे कि हम स्वर्ग में बैठे हैं वो आपको नरक दिखाई देगा, और जहां आप जाएंगे वो आपको स्वर्ग दिखाई देगा। आपकी ग्रोथ को ये बहुत आगे बढ़ा रहा है। आपके प्यार प्रेम और रिलेशनशिप की बात करें तो आपको इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा अपने पति या पत्नी के साथ ही रहेगा। बाकी सब कोई आपको नहीं लालच में रहेगा। आपके लिए अहमियत रहेगा आपका अपना परिवार, आपके ससुराल का परिवार, ये आपके दिल में बहुत अहमियत रखेगा। लाइफ में समन्वय को बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध मजबूत बनाए रखना चाहिए। यदि आप सिंगल हैं तो निश्चित रूप से आपका शादी तय होने वाला है, और जो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से देखा है उसमें कुछ ऐड करके आपको अपने रिश्ते नातेदार और भाई बंधु कुटुंब परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। आपको अहंकार त्याग करके, क्रोध त्याग करके अति विनम्रता से आगे बढ़ना चाहिए। गुरु आपके 5वें घर को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपको मई से लाभ मिलना संकेत देगा और आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस में तरक्की होने का रूप स्वरूप चालू हो जाएगा। वहीं आपको पार्टनरशिप में, वर्क लाइफ में एनर्जेटिक बनाएगा। आपके हेल्थ के हिसाब से ये आपको स्थिर रखेगा, और शनि मार्च के बाद प्रभाव दिखाएगा। छोटा मोटा कोई आंखों से जुड़ी बीमारी या अनावश्यक तनाव आपको लोग इधर उधर की बात करके बना सकते हैं। लाइफ स्टाइल में बैलेंस रखें और रोज एक्सरसाइज को आप आगे बढ़ाएं। आपके खास अच्छे महीने रहेंगे फरवरी, और मार्च व मई, जून, जुलाई, दिसंबर के महीने बहुत शानदार रहेंगे। आपके लिए अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा रहेगा। और पर्सनल लाइफ को लेकर के आपको बहुत कनेक्शन जुड़ने वाला है। वहीं आपको थोड़ा सा अगस्त और नवंबर और अप्रैल सितंबर का महीना चैलेंज दे सकता है। इस प्रकार से आपका वित्तीय प्रबंधन भी बहुत मजबूत बनने वाला है। आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको धैर्य से फैसले लेने चाहिए। सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए हम आपको मंत्र देते हैं, और वह है कि आपको शालीनता से अपने जीवन को जीने पर ध्यान देना चाहिए, और किसी भी माँ बाप भाई बहन की बात को सुनकर के आपको सीधे डायरेक्ट बात नहीं करनी है। अपनी बात में मिला करके अति विनम्रता से बात को रखेंगे तो आपका सम्मान वैभव बढ़ता चला जाएगा। साल 2025 की मीन राशि की बात करें तो आपके लिए ये साल बदलाव भरा साल रहेगा। कई प्रकार के अवसर और चैलेंज से भरपूर रहने वाला है। ये साल आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को निखारने वाला रहेगा। शनि 2025 मार्च में राशि परिवर्तन कर रहा है, वहीं बृहस्पति देव भी 12वें से पहले भाव में प्रभावित करेंगे, तो इससे आपके अधिक खर्च व पर्सनल ग्रोथ व मान सम्मान का अनुभव करा रहा है। मीन राशि वाले लोगों की रिलेशनशिप, भाई बंधु कुटुंब परिवार का शुरुआत के दौर में बहुत
शनि प्रभाव करने वाला है। प्रभाव में इमोशनल बनाएगा, वहीं दूरी की भावना ला सकता है। जैसे ही बृहस्पति साल के मध्य में आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका प्रभाव स्वरूप आप रोमांटिक तौर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों में आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा। मीन राशि के लोगों का करियर और फाइनेंशियली 2025 में 12वें भाव में शनि के होने से धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना की सलाह देते हैं। साल के मध्य तक बृहस्पति के प्रथम भाव के प्रभाव से आपको फ्रेम और करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप फेम में बहुत तरक्की पाएंगे। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर साल के शुरुआती महीनों में जब शनि का प्रभाव थोड़ा तनाव थकान का कारण बन सकता है। लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। आराम करने की भी सलाह देंगे। 2025 के बेस्ट महीने रहेंगे अप्रैल और मई और अक्टूबर, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन महीनों में आपको पॉजिटिविटी और सफलता के अच्छे कनेक्शन प्राप्त होंगे। थोड़ा कमज़ोर महीने रहने की बात करें तो मीन राशि वालों लोगों के लिए फरवरी, मार्च और अगस्त कमज़ोर साबित होंगे। इन महीनों के दौरान जल्दीबाजी में डिसीजन लेने के बजाय आराम से सोच विचार करके फैसला लेना ठीक रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको प्लान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को हम सलाह देते हैं कि धैर्य से प्लानिंग करें, समृद्धि का रास्ता बनेगा। अपने प्रयासों में शांति और आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहिए, जिससे इस साल आपको ऐसे पुरस्कार मिल सके जिससे आप कल्पना भी नहीं कर रही होगी। इस प्रकार से आपको अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित रूप से 2025 साल आपको लाभ दे रहा है। 2025 के साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको सच वेदक परिवार मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की भगवान के चरणों में कामना करता है। और आप सभी को मेष से मीन राशि वाले जातकों के लिए जो हमने आपसे सलाह के रूप में बात शेयर किया है, इसे आप आत्मसात करें। निश्चित रूप से 2025 आपके लिए बहुत कुछ देगा। बहुत कुछ आशा और विश्वास आपका फलित के रूप में तब्दील होगा। इसी के साथ आपको बताएं कि 2025 साल का मंगल व सूर्य राजा रहेगा। सूर्य जब किसी भी संवत्सर का राजा बनता है तो उस वर्ष में गर्मी की प्रचंडता रहती है। और आपको बताएं कि 2025 में गर्मी की प्रचंडता रहेगी। वहीं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिनका प्रभाव देश और दुनिया में पड़ने वाला रहेगा। भारत अपनी पहचान संसार के हृदय पटल पर एक विकास के तौर पर एक समृद्धि वाला देश के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाला देश बनेगा।